24 अप्रैल दिन गुरुवार के दैनिक राशिफल के इस विशेष कार्यक्रम में एस्ट्रो विद आशीष के मंच पे आप सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जानेंगे समझेंगे जो जातक अपना बहुमूल्य समय देकर ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आज का पूरा दिन उनके लिए कैसा रहने वाला है, भगवान नारायण की किन विशेष राशियों पर कृपा दृष्टि रहेगी, इसके अलावा आपका व्यापार कैसा चलेगा, आपकी नौकरी कैसी रहने वाली है, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, घर में रिश्ते कैसे रहेंगे, आपका शादीशुदा जीवन कैसा रहेगा, इसके अलावा आर्थिक ग्रोथ आज आपको कैसी मिलेगी, हर एक विषय पर हम डिटेल से बात करेंगे। जानेंगे शुभ अंक, शुभ रंग और आज के दिन को अधिक सकारात्मक और प्रभावी बनाने वाले आवश्यक उपाय। और हमेशा की तरह इस राशिफल के कार्यक्रम के साथ साथ एक अन्य विषय पर भी हम प्रकाश डालेंगे, आपका थोड़ा सा ज्ञानवर्धन करेंगे ताकि आप अपने डेली जीवन में ज्योतिष के प्रति ज़्यादा जागरूक बन सके और उसका लाभ उठा सकें। केतु पर आज बात होगी कि केतु की महादशा में इसके आध्यात्मिक प्रभावों को कैसे समझा जा सकता है, इसके अन्य प्रभाव आपके जीवन पर कैसे दिखाई देते हैं। काफ़ी दर्शकों ने अपने अलग अलग प्रश्न भेजे हैं केतु को लेकर के, तो उसी विषय पर आज हम बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका ये कार्यक्रम रहने वाला है, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि एंड में आप काफ़ी कुछ यहाँ से सीख कर जाएंगे। इन सभी जानकारियों पर आगे बढ़ें, पहले आज के दैनिक पंचांग पर एक दृष्टि डालते हैं। विक्रम संवत 2082 कालयुक्त, शक संवत 1947 विश्ववसु है, बैसाख कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, नक्षत्र है शतभिषा और पूर्व भाद्रपदा, करण है बालव कौलव तैतिल, योग है ब्रह्म और इंद्रवार, गुरुवार है, वरुथनी एकादशी का शुभ व्रत आज रखा जाएगा। इसके अलावा वल्लभाचार्य जयंती भी है। भगवान वल्लभाचार्य कृष्ण भक्ति शाखा के एक बहुत बड़े और पूजनीय संत हुए हैं। सूर्योदय सुबह 5:37 और सूर्यास्त शाम को 6:31 पे हो रहा है। राहुकाल दोपहर 1:41 से 3:17 के बीच में रहेगा और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:38 से दोपहर 12:30 बजे के बीच में रहेगा। सूर्य मेष राशि में है और चंद्रमा आज पूरा दिन कुंभ राशि में ही रहेंगे। बंधुओं, गुरुवार का दिन है और ज्योतिष में गुरुवार के दिन दक्षिण दिशा की ओर दिशाशूल मान्य होता है। दक्षिण दिशा की ओर कहीं यात्रा करनी थी तो पहले उत्तर दिशा की ओर 10 से 15 कदम चलिएगा, भगवान नारायण का स्मरण कर लीजिएगा, थोड़ा सा कुछ मीठा खा करके अपने गंतव्य की ओर आप यात्रा का प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये था साथियों आज का दैनिक पंचांग। अब चलिए बढ़ते हैं अपने राशिफल के विशेष कार्यक्रम पर और साथ में कुछ बातें जानेंगे समझेंगे केतु के बारे में। भारत और इजराइल पर बड़े आतंकी हमले होने का खतरा मंडराता रहेगा, तो भारतीय सेना, पैरा मिलिट्री फोर्स, पुलिस के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स, कमांडो जितने भी हैं, जल थल वायु सेना के जो हमारे जवान हैं, उनको विशेष सतर्कता अब बरतनी होगी। तो इन लोगों के ऊपर आतंकी हमला हो सकता है, आप लोग भी अलर्ट रहिएगा। कब तक आपको अलर्ट रहना है? जून तक अलर्ट रहना है, ये याद रखिएगा। इधर एक साल अपने आप को बिल्कुल जो है अलर्ट मोड पर अब आप लोग अपने आप को एक्टिव हो जाइए। तो सबसे पहले मेष राशि आपकी बात करते हैं। कार्यक्षेत्र में तरक्की और ग्रोथ दिलाने वाला आज का दिन है। जो काम बिगड़ गए थे, दिक्कत में आ गए थे आप, वो आज बनते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा विवाह के भी अच्छे प्रपोजल आज आपके घर आ रहे हैं, थोड़ा सा खुशनुमा माहौल रहेगा। आज आपके सकारात्मक विचारों का जो आपके सीनियर बॉस लोग हैं उन पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखेगा। काफ़ी वर्क ओरिएंटेड माइंडसेट आपका रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन भी आपका खुशहाल है। जीवन साथी की ओर से कोई छोटा मोटा गिफ्ट आपको मिल रहा है। स्वास्थ्य आपका बेहतर है, थोड़ा सा मीठे से परहेज आपको करना चाहिए। इसके अलावा घर में रिश्ते भी काफ़ी बैलेंस्ड हैं, अच्छे हैं। ओवरऑल दिन आपका काफ़ी अच्छा दिख रहा है। शुभ रंग है सफ़ेद, शुभ अंक है नंबर 1। उपाय क्या करना है? भगवान नारायण के मंदिर में केले का दान आपको करना है। तो चलिए केतु के विषय में पहला डाउट, पहला प्रश्न जो आप लोगों के बीच से आया है, केतु अचानक आध्यात्मिकता में इंटरेस्ट क्यों जगा देता है अपनी महादशा में? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्योंकि केतु वास्तव में काफ़ी आध्यात्मिक, काफ़ी स्पिरिचुअल प्लैनेट है। तो देखिए केतु का मामला कुछ ऐसा है कि केतु आपके पिछले जन्म के जो कर्म हैं, आप क्या कर के आए हैं, उसको कहीं ना कहीं दर्शाता है। तो हमारी जो आज की लाइफ है, जो भौतिक जीवन की ओर काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हमको करती है, उससे थोड़ा सा ये विरक्ति पैदा करता है। आप कहीं ना कहीं आपको पता रहता है कि एक जीवन मृत्यु का खेल हमेशा से चल रहा है, तो आप थोड़ा सा इस
भौतिक संसार से विरक्त होना शुरू हो जाते हैं, आत्मज्ञान की ओर, ध्यान की ओर और किसी गुरु की तलाश में, किसी स्पिरिचुअल लीडर की तलाश में आप आगे बढ़ते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि किस वजह से केतु को हम आध्यात्मिक प्लैनेट कहते हैं। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। मन आपका उत्साहित है, काफ़ी एंथुजियाज्म से अपना कामकाज कर रहे हैं। जो लोग जॉब करते हैं उनको आज कुछ अच्छे नए ऑफर जॉब से रिलेटेड आ रहे हैं, जिसे आप कंसीडर कर सकते हैं। मार्केटिंग के बिजनेस में, सेल्स के बिजनेस में अच्छा लाभ हो रहा है, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। बस थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्रूव आपको करके चलना है। इस राशि की जो महिलाएं बिजनेस करती हैं, अपना खुद का स्टार्टअप चला रही हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आज देखने को मिल रहा है। किसी बड़े बुजुर्ग की, किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से, उनकी सहायता से आज आप अपने कैरियर का कोई बड़ा गोल अचीव करते हुए दिख रहे हैं। शुभ रंग है गोल्डन, शुभ अंक है नंबर 8। उपाय क्या करना है, तो किसी योग्य ब्राह्मण को बुला के घर पे संस्कृत के विद्वान को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करा लेते हैं तो बहुत ही मंगल और शुभ रहेगा। अब दूसरा डाउट जो आपके बीच से आया है, क्या केतु की महादशा में मेडिटेशन करने से फ़ायदा होता है? चलिए समझते हैं। देखिए, केतु की महादशा में अगर आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं, थोड़ा सा अपनी आत्मा में आप रमण करने का प्रयास, अंदर उतरने का प्रयास करते हैं, तो इसका बहुत ही सकारात्मक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। आप एक बियॉन्ड द बॉडी एक्सपीरियंस इसी जीवन में कर सकते हैं। इसके अलावा मन को आपके काफ़ी शांत करता है। अगर आपके अंदर किसी प्रकार की उलझन या कहें कि द्वंद्व की स्थिति होती है तो उसको भी आप काफ़ी हद तक टैकल कर लेते हैं, अपने माइंड को काफ़ी फोकस्ड कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, केतु की महादशा में अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो नो डाउट इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। दिन काफ़ी अच्छा है, ग्रोथ के साथ आप अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। जो लोग काफ़ी किताबों के बिजनेस से जुड़े हैं, स्टेशनरी के कामकाज से जुड़े हैं, बुक सेलर्स हैं, उनको आज अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। बिजनेस साझेदार के साथ आपके रिश्ते ज़्यादा बेहतर होंगे। जो भी आपके पार्टनर हैं आपके व्यवसाय में, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। जिनके अभी हाल ही में शादी हुई है, आज परिवार के साथ कहीं बाहर माता रानी के दर्शन के लिए आप जा रहे हैं। इसके अलावा परिवार की अगर हम बात करें तो आपके संतान अपने कैरियर में कुछ बड़ा अचीव कर रही है, जिससे फैमिली का जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक रहेगा। शुभ रंग है हरा, शुभ अंक है नंबर 6। उपाय क्या करना है, तो भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना करनी है और भगवान को मखाने का भोग आपको लगाना है। तीसरा डाउट जो आपके बीच से आया है कि क्या केतु की महादशा में या फिर केतु से प्रभावित लोगों को भूत प्रेत का ज़्यादा डर लगता है, क्या इनको साए दिखाई देते हैं या ये किसी अनजाने भय में रहते हैं? तो एक बहुत ही कॉमन सा डाउट है जिसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, केतु अदृश्य ऊर्जाओं से जुड़ा है। जो चीज़ आप नहीं देख सकते हैं वो केतु बड़ी आसानी से देख लेता है। इसलिए जो केतु की महादशा होती है या फिर केतु से जो लोग विशेष रूप से प्रभावित होते हैं, उनके मन में सूक्ष्म दुनिया के प्रति जो हम अपनी स्थूल आँखों से नहीं देख पाते हैं, उसके प्रति काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। ये इसको मैं डर नहीं मानूंगा, बल्कि एक ये स्पिरिचुअल एनर्जी का एहसास होता है। तो ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा साइकिक होते हैं, बहुत समझदार होते हैं और कई बार भविष्य को भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ दिन की शुरुआत कर रहे हैं। माता पिता की सेवा में आज दिन आपका व्यतीत होगा और माता पिता का आशीर्वाद लेकर अगर कामकाज पे जा रहे हैं तो काफ़ी बुलंदी के झंडे आज आप गाड़ेंगे। शाम को बच्चों के साथ बैठकर उनके जीवन में क्या चल रहा है, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, इसे जानने समझने का प्रयास करेंगे। तो संतान के साथ संबंध कहीं ना कहीं ज़्यादा मैच्योर आज आप बना रहे हैं। जो लोग राजनीति से, पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, समाज सेवा से जुड़े हैं, उनको आज कुछ बड़े काम करने के अवसर मिल रहे हैं। तो थोड़ा सा अपनी कमर कस के आज आपको समाज में निकलना है। छात्रों के लिए दिन काफ़ी अच्छा है, खास करके जो कॉमर्स के छात्र हैं उन्हें आज कुछ अच्छी जॉब वगैरह ऑफर हो रही है। तो हमारी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ रंग है हरा, शुभ अंक है नंबर 2। उपाय क्या करना है जिससे दिन को ज़्यादा प्रोडक्टिव आप बना सकें? तो नारायण कवच का पाठ कर लीजिएगा, भगवान नारायण की आप पर कृपा दृष्टि बनी रहेगी। अब अपने चौथे प्रश्न पे हम बात करते हैं जो आपके बीच से
केतु को लेकर के आया है। तो केतु की वजह से लोग साधु संतों की संगति क्यों ढूंढते हैं? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, केतु का सिर्फ एक ही काम है कि जो आपके कर्म का फल है, जो ये कर्म फल का चक्र है, इससे आपको ये कैसे मुक्ति दिला दे। और कर्म फल चक्र से मुक्ति का सिर्फ एक साधन है, संतों की संगति। तो अक्सर जो लोग केतु से प्रभावित होते हैं, और ख़ास तौर पे केतु महादशा में ये देखा गया है कि व्यक्ति किसी गुरु की तलाश में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगता है। कोई ऐसा एक फक्कड़ी मिजाज का व्यक्ति हो जाता है जो हमारी एक उसकी परिवार की जिम्मेदारियां हैं या कहें कामकाज की जिम्मेदारियां हैं, उससे उसका मन हट जाता है। तो ये बात सही है। अब बढ़ते हैं सिंह राशि की ओर। तो दिन काफ़ी ज़्यादा उत्तम है। काम के प्रति आपका डेडिकेशन आज आपको सफलता की ओर आगे बढ़ा रहा है। खासतौर पे जो हमारे बिजनेसमैन हैं, जो हमारे व्यापारी जातक के कार्यक्रम देख रहे हैं, उनको अच्छा आर्थिक लाभ आज अपने मार्केट में देखने को मिलेगा। बच्चों के साथ अगर टाइम स्पेंड करते हैं तो उनके जीवन की जो दुश्वारियां हैं, दिक्कतें हैं, जो वो किसी से नहीं कह पाते हैं, आज वो आपसे शेयर करेंगे। आज किसी मित्र को उसकी समस्याओं से बचने के लिए आज आप कुछ राय, सलाह या फिर आर्थिक सहायता भी दे रहे हैं। तो रिश्तों को काफ़ी ज़्यादा आप मैच्योर बनाएंगे। कुछ नया व्यापार अगर शुरू करना चाहते थे तो उसके लिए दिन अच्छा है। एक बार कुंडली का विश्लेषण करा के ठीक ठाक तरीके से एनालिसिस करके आप आगे बढ़ सकते हैं। शुभ रंग है काला, शुभ अंक है नंबर 5। उपाय क्या करना है? तो लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ आज आपकी दिक्कतें दूर करेगा। पांचवा प्रश्न, पांचवा डाउट, पांचवा कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करते हैं। क्या केतु से प्रभावित जो लोग होते हैं उनको अपने पिछले जन्म की याद रहती है? वो अपने पिछले जन्म के कर्मों को याद कर सकते हैं? क्या उनके अंदर ये एबिलिटी होती है? तो देखिए, केतु कहीं ना कहीं आपको जो आपका पिछला जन्म है उससे जोड़ता तो है ही है। और अगर आप थोड़े से सेंसिटिव माइंड के हैं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं, तो नो डाउट आपको पिछले जीवन की झलकियां भी दिखाई दे सकती हैं बड़ी आसानी से। न सिर्फ आप अपने पिछले जीवन में जा सकते हैं, बल्कि अगर आप लगातार मेडिटेशन और योग करते हैं तो आप दूसरों के भी जीवन में झांक सकते हैं। जो हमारे देश में कुछ बड़े बड़े योग गुरु हुए हैं या फिर कहें कि आध्यात्मिक पर्सनैलिटीज़ हुई हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ही सूक्ष्म स्तर पे केतु से प्रभावित थीं, और केतु ने ही जो उनके अंतर ज्ञान की एक यात्रा है उसको प्रारंभ करने में सहायता की है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। काफ़ी शानदार और अच्छा दिन है। जो लोग फुटबॉल, क्रिकेट या फिर कोई और स्पोर्ट्स खेलते हैं, आज उनके लिए दिन अच्छा है। अपने स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए आज आपको कई अवसर मिल रहे हैं। आमदनी में इजाफा होगा। थोड़ा सा खर्चों को नियंत्रित रखिएगा वरना दिक्कत में आ सकते हैं। परिवार का वातावरण शांत है, सुखमय है। आज कोई खास मित्र आपसे कुछ मदद वगैरह मांग सकता है, कुछ पैसे वगैरह की सहायता के लिए डिमांड कर सकता है। थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर आप कर सकते हैं तो मदद कर दीजिए। परिवार के साथ शाम को कहीं बाहर घूमने फिरने का प्लान है। वैवाहिक जीवन में खुशियां अच्छी हैं। कोर्ट कचहरी का अगर मामला चल रहा था तो उसमें सुलह करने के लिए मैं कहूँगा आज का दिन आपके लिए अच्छा है। शुभ रंग है पिंक, शुभ अंक है नंबर 3। उपाय क्या करें? तो राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करते हैं। भगवान रघुनाथ की आप पर कृपा रहेगी। अब बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की ओर, छठे डाउट की ओर की केतु की दशा में अकेलापन क्यों महसूस होता है? क्या ये किसी प्रकार की आध्यात्मिकता का संकेत है? तो बिल्कुल आपका प्रश्न सही है। केतु आपको भीड़ भाड़ से अलग ले जा करके खड़ा कर देता है और एक बड़े कैनवस पे पूरे जीवन की पिक्चर दिखाता है कि भाई ये जीवन इस तरह से चलने वाला सपना ये संसार है। ये संसार आज नहीं तो कल खत्म होगा। आप इसकी सच्चाई इस तरह से देख लीजिए। तो आप स्वयं को भीड़ से अलग कर लेते हैं। कहीं ना कहीं आत्मज्ञान की खोज में आप लगे रहते हैं और संसार में ही आप एक शांति का अनुभव करते रहते हैं। तो बिल्कुल इसको मैं अकेलापन नहीं कहूँगा, बल्कि अगर आप इसको पॉजिटिव माइंड से लेते हैं तो ये आपके आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत भी बन सकता है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो काफ़ी बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आप जीवन को शुरू कर रहे हैं। किसी मित्र का सहयोग आज आपको आगे बढ़ने में सहायता देगा। नए काम पर अगर आप विचार करना चाह रहे थे, कुछ नया शुरू करना चाह रहे थे, तो उसके लिए भी दिन अच्छा है। कुंडली का विश्लेषण करा के एक क्लियर पिक्चर आप प्राप्त कर सकते हैं कि किस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना चाहिए। जीवन साथी से आज आप अपना रिश्ता काफ़ी बेहतर बना रहे हैं। साथ बैठकर बातचीत करेंगे। अगर परिवार की कुछ दिक्कतें थी तो साथ में उसका समाधान निकाल रहे हैं। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं, उनको आज कुछ बेहतर रिजल्ट अपने जीवन में अपनी मेहनत के द्वारा प्राप्त हो रहा है।
शिक्षकों के लिए, टीचर्स के लिए दिन अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिलेशंस आप अपने छात्रों के साथ बना रहे हैं। शुभ रंग है ऑरेंज, शुभ अंक है नंबर 4। उपाय क्या करना है? भगवान नारायण की आपको भी आराधना करनी है, और कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आपकी सहायता की ज़रूरत है, आज उनको कुछ यथाशक्ति दान दक्षिणा अगर आप कर सकते हैं तो भगवान नारायण की आप पर कृपा बनी रहेगी। 7वां प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कलर से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है कि जो लोग केतु से प्रभावित होते हैं या फिर केतु महादशा में इन जनरल व्यक्ति को सफ़ेद या भूरे रंग में अचानक इंटरेस्ट क्यों पैदा हो जाता है? ये प्रश्न कई बार मैंने, जो लोग पंडित जी से मार्गदर्शन लेते हैं और केतु की उनकी महादशा चल रही होती है, तो ये प्रश्न अक्सर आता है कि ये क्या कहते हैं, ब्राउन और वाइट कलर का क्या कॉम्बिनेशन है, क्यों आदमी इसमें इंटरेस्टेड होने लगता है? तो देखिए, केतु के रंग की अगर बात करें तो केतु थोड़ा सा स्मोकी टाइप का एक अप्रोच रखता है। स्मोकी टाइप का ये प्लैनेट है जो वैराग्य और सादगी का प्रतीक होता है, इसलिए ऐसे लोगों को अक्सर मैंने देखा है कि साधारण रंग में ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा होता है। काफ़ी सादा और साफ जीवन का माइंडसेट इनका हो जाता है। बहुत ज़्यादा ये दिखावे में, बहुत ज़्यादा राग रंग में ये लोग नहीं रहते हैं, तो ये इसका एक प्रमुख कारण है जो आप समझ ही गए होंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो जीवन में आज कुछ नया अनुभव, कुछ नया एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है। थोड़ी सी मेहनत अगर आप करेंगे तो बेहतर मुनाफा अपने व्यापारिक जीवन में आप कमा सकते हैं। दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने का अगर प्लान था तो किसी अचानक कामकाज के कारण वो प्लान कैंसिल होता दिख रहा है। जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, सीधे तौर पे खेलकूद से जुड़े हुए हैं, उनका दिन काफ़ी ज़्यादा आज प्रोडक्टिव है। बुजुर्गों के साथ समय बिताने का आपको अवसर मिलेगा। अपने माता पिता, बड़े बूढ़े, दादा दादी के साथ आप बैठेंगे और उनके जीवन से काफ़ी कुछ आपको सीखने का अवसर मिल रहा है। संतान पक्ष की ओर से कोई शुभ समाचार है तो खुश हो जाइए, उनकी नौकरी वगैरह आज फाइनल होती दिख रही है। शुभ रंग है मैरून, शुभ अंक है नंबर 6। उपाय क्या करना है? भगवान नारायण की आराधना करिएगा, भगवान गोविंद की, और दूध, कच्चे दूध और केसर का तिलक आपको मस्तक पे लगाना है। मन आपका शांत रहेगा, सारे कामकाज आपके निर्विघ्न पूर्ण होंगे। 8वां प्रश्न जो केतु को लेकर के हमारे सामने है कि केतु की महादशा में कौन सा मंत्र सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है? तो सबसे पहले ओम केतुवे नमः, ये एक मंत्र है जिसका आप जाप कर सकते हैं। इसके अलावा भगवान गणेश की आराधना बहुत ज़्यादा फलदायी रहती है। अगर आप गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ प्रत्येक दिन या अगर प्रत्येक बुधवार वाले दिन भी आप करना शुरू कर दें इस अवधि में, तो इसका काफ़ी ज़्यादा आपको पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। आपकी प्रज्ञा, आपकी आत्मा और कहें कि ओवरऑल लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको इसका दिखाई देगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो लाभदायक दिन है, प्रॉफिटेबल दिन है। जो लोग समाज सेवा से जुड़े हैं वो आज सीधे तौर पे किसी एनजीओ या किसी बड़ी कहें कि पॉलिटिकल पार्टी से भी उनको जुड़ने का अवसर मिल रहा है। भाई बहन के साथ रिश्तों में ज़्यादा प्यार और स्नेह रहेगा, और जो आपके सहोदर हैं वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आज सीधे मदद कर रहे हैं। बिजनेस को अगर आप बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे तो उसके लिए कुछ बिजनेस ट्रिप वगैरह, कुछ यात्राएं भी आप कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को तैयार रखिएगा क्योंकि प्रेजेंटेशन वगैरह आपको देने पड़ेंगे। पौष्टिक खान पान रखिए क्योंकि स्वास्थ्य की ओर से थोड़ा सा नेगेटिव इंडिकेशन हमें दिखाई दे रहा है। बाहर यात्रा पे जा रहे हैं तो बाहर के खाने को आपको इग्नोर करना है, वरना दिक्कत में आ सकते हैं। शुभ रंग है पीच, शुभ अंक है नंबर 5। उपाय क्या करना है? भगवान नारायण की आराधना करिएगा और गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर लेते हैं तो मन की जो दिक्कतें हैं, मन के भय हैं, वो दूर हो जाएंगे। 9वां प्रश्न जो केतु को लेकर के हमारे सामने आया है कि केतु महादशा में या फिर केतु से जो लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्या वो भविष्य की घटनाओं का पहले से आभास कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा सीधा सा जवाब है केतु आपकी अंतर प्रज्ञा को काफ़ी ज़्यादा तीक्ष्ण बनाता है। जो आपकी साइकिक एबिलिटी है, जो इंट्यूशन की एबिलिटी है, जो घटनाओं को देख करके एक पजल आप बनाते हैं कि यहाँ कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा हुआ तो ऐसा कुछ ज़रूर होगा, यह आपके अंदर इतना सटीक हो जाता है कि आप कहें कि सीधे सीधे भविष्य के गर्भ में झांक सकते हैं। देखिए, लेकिन इसके साथ आपको कुछ जिम्मेदारियाँ भी मिलती हैं। अगर आपके अंदर ये एबिलिटी आती है तो आपका काम है कि आप अपनी इस एबिलिटी का पॉजिटिव दिशा में इस्तेमाल करें। अगर आप नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका परिणाम भी आपको भुगतना होगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो थोड़ा सा कहें कि चुनौतियों के साथ दिन की शुरुआत होगी, लेकिन
कड़ी मेहनत के साथ आप चीज़ों को अपने पक्ष में मोल्ड कर लेंगे। आज आपको अपनी किस्मत का अच्छा सहयोग मिल रहा है। अचानक धन लाभ के बेहतर अवसर हैं। आत्मबल आज आपका काफ़ी ज़्यादा पुष्ट रहेगा, क्योंकि चुनौतियों का आप डट के मुकाबला करेंगे, विपरीत स्थितियों के सामने आप खड़े रहेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर माइंडसेट के साथ आप जो भी दिक्कतें हैं उसको दूर कर रहे हैं। मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा आज आपके परिवार में बन रही है। स्वास्थ्य आपका पहले से ज़्यादा बेहतर है। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं आज वो अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने घर पे कुछ शादी ब्याह की बात कर सकते हैं। शुभ रंग है हरा, शुभ अंक है नंबर 7। उपाय क्या करना है, तो ज़रूरतमंद लोगों में आज आपको अनाज या जो भी आप यथाशक्ति दान दक्षिणा कर सकते हैं वो आज आपको करना चाहिए। 10वां और अंतिम प्रश्न केतु को लेकर के जो हमारे सामने है कि केतु को कर्मों का ग्रह क्यों कहा जाता है, क्या ये भाग्य बदलने में भी सहायता दे सकता है। तो देखिए, पिछले जन्म के जो आपके कर्म हैं, अगर उसका सही हिसाब किताब किसी के पास होता है तो वो है केतु, और जो आपके वर्तमान कर्म हैं उसका भी हिसाब किताब केतु रखते हैं। अगर आप थोड़े से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने कामकाज को करते हैं, आप अनावश्यक किसी को त्रास नहीं देते हैं, कहें कि अगर एक जिम्मेदारी भरा जीवन जीते हैं, तो नो डाउट केतु का आपको इसमें अच्छा सपोर्ट भी मिलता है और कहीं ना कहीं आप अपने भाग्य को भी पॉजिटिव दिशा में आगे ले जा सकते हैं। 2-3 बातें इसमें आपको ध्यान रखनी है। सेवा, दान और सत्संग, ये 3 चीज़ें केतु को बहुत पसंद है, तो ये अपने जीवन में आपको बढ़ाना चाहिए। कुंभ राशि अब आपकी बात करते हैं, तो जो व्यापारिक बंधु हैं उनको आज कुछ मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा इसके लिए आज आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। खान पान को बेहतर रखिएगा, स्वास्थ्य आज आपका बेहतर रहेगा, व्यायाम वगैरह ठीक ठाक आप कर रहे हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा कि व्यापारिक जीवन में थोड़ा सा 19-20 मामला हो सकता है। जो लोग ज्वेलरी का कामकाज, सोने चांदी का बिजनेस करते हैं, उनकी सेल आज अच्छी रहेगी। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है, उनका भी स्वास्थ्य कुछ अप एंड डाउन हो सकता है, तो प्रॉपर हेल्थ चेकअप उनका आज आप कराते रहिए। दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ आ रही हैं। कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो स्वास्थ्य और बिजनेस को लेकर के दिन थोड़ा सा स्ट्रगल वाला है, बाकी चीज़ें आज आपको सपोर्ट कर रही हैं। शुभ रंग है लाल, शुभ अंक है नंबर 9। उपाय क्या करना है, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किसी योग्य संस्कृत के विद्वान को बुला के करा लेते हैं, तो जो दिक्कतें आने वाली हैं उसमें आपको राहत मिलेगी। अंतिम रूप से मीन राशि की बात करते हैं। मन प्रसन्न है। ऑफिस में आज आपको थोड़ा ज़्यादा देर तक कामकाज करना पड़ सकता है, कुछ ज़्यादा ही बिजी रहने वाले हैं, वर्कलोड आप पर ज़्यादा रहेगा। समाज में किसी मुद्दे को लेकर के अगर आज अपनी बात अपने आस पड़ोस में आप रखते हैं तो आपका काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेशन लोगों पर जमेगा और एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल व्यक्ति के रूप में आपकी ख्याति आगे बढ़ रही है। आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए अलग अलग जगहों पर निवेश कर रहे हैं, लेकिन कुंडली का विश्लेषण इसके लिए आवश्यक है कि किस फील्ड में पैसा लगाना आपको फ़ायदा दिलाएगा। दादा दादी के साथ बच्चे आज अपना ज़्यादातर समय बिता रहे हैं, अच्छी अच्छी मोरल स्टोरीज उनसे सुनेंगे और कुछ जीवन में अच्छा सीखने का प्रयास कर रहे हैं। ओवरऑल दिन मीन राशि के जातकों के लिए बेहतर है। हाँ, कहीं कुछ अगर कोर्ट का मामला आपके जीवन में चल रहा था तो वहाँ पर थोड़ा सा सतर्क होकर कागज़ वगैरह आप अपने चेक करके आज आपको आगे बढ़ाना है। शुभ रंग है सिल्वर, शुभ अंक है नंबर 2। उपाय क्या करना है, तो सुंदर कांड का अगर पाठ कर लेते हैं तो भगवान रघुनाथ की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो ये था साथियों 24 अप्रैल दिन गुरुवार का दैनिक राशिफल। आपको प्रस्तुति कैसी लगी, केतु के विषय में आपको जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। और अगर आप किसी मुद्दे पर वीडियो चाहते हैं कि भाई इन प्रश्नों पर भी आप अपना दृष्टिकोण आगे रखें, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अपने मित्रों के साथ, बंधु बांधवों के साथ कार्यक्रम को शेयर करिएगा। हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सबको हमारी जय राम जी।